मैं छोटा सा था, साइकिल सीख रहा था और साइकिल चलाना मुझे इतना आ गया था कि पहले आधी कैंची सीखी, फिर बोलो करो पूरी, और फिर आएगो डंडा पे, और सीट पे थे पाम पूरे नहीं पहुंचते लंबे करके, और साइकिल ने को मिल जाती घर में तो लेके भाग जाते हम। ऐसे ही सीख रहे थे। सो हमें एक जो है फरास के पेड़ के नीचे, फरास को पेड़ जानते हो? हाँ, फरास के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी मैया, और बड़ी लंबी लंबी सांस ले रही, मई जून को महीना। मैंने मुझे शौक बड़े बूढ़े ने कहते आशीर्वाद लूटवे को, झुकने में कुछ जाता थोड़ा ही है, झुकने से कुछ न कुछ मिलता है। मैंने जाके पावन में मूड दद्दा, अम्मा राम राम, कहाँ ते आई हैं? बोले यहीं ते आई हूँ बेटा। जहाँ थे यानी कि कहाँ जा रही हैं? बोले माँ वो फ्री को, बोले कि कैंप मैं डॉक्टर के यहाँ मैं दिखाए हुए जा रही हूँ, वो सांस की बीमारी है। मैंने कि अम्मा माँ तक तुम वैसी मत जाओगी। बोले अब क्या करूँ बेटा? मैंने कि चलो मेरी साइकिल बैठ जाओ। और डर तो मऊ लगे रो चुका, मैं खुली फुल सी क्यों भयो नहीं है तो है, पर मैंने कही होगी सो देखी जाएगी। सो मैंने मेड़ के सहारे लगा के बूढ़ी मैया को बिठा लिया। अब बूढ़ी मैया जब बैठ के और डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर ने कछु दवाई जो सस्ती होते हैं बिना तो डॉक्टर दे देता है, जो न कि महंगी होते हैं भाई लिख के। अब अम्मा पे तो 1 रुपया नहीं है तो बाने मोते कही वो समझ रहे हो जय जय डोकरी को नाती होगा ये। तो बोले ऐसा करना अपनी दादी के लिए और ये बाहर से दवाई ले लेना। अब मैं खुद जो है गरीबी को मारे हो, मैं कहाँ ते लाऊं? पर मुँह पे बाखन जो है 3.25 रुपया पड़े, पर बा जमाने में 3.25 रुपया बहुत होते हैं। 3.25 रुपया पड़े, चौनी चलती थी उस समय हैं। तो दवाई ले आयो। मैंने अम्मा जो कही कि अपने घर छोड़ आयो। मैं कि अम्मा 7 दिन की दवाई देंगे, फिर जानो मैं अपने आप आ जाऊंगा, अब चली मत जाना। सेवा का एक शौक था, सेवा में जो सुकून मिलता था, अब वो सुकून मुझे रसगुल्ला में भी नहीं मिलता। मैं दिल की बात बता रहा हूँ आपको, सेवा में जो सुख मिलता था। सुबह डोकरी ने मूड पे हाथ फिराया कि बेटा तू काई को हैरान हो? तो मैंने कि नहीं अम्मा मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं खुद आ जाऊंगा, 7 दिन फिर पहुंचूंगा मैं। और लाए के मैंने बस शिविर में फिर दिखाई दी। ऐसे करके कम से कम 1-1.5 महीना तक वो मैया मैंने दिखाई, और मुझे बड़ा सुकून मिला करे। जब वो पीठ पे हाथ फिराती थी ना दुआ दे करके, आहा मुझे लगता था कि परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन जाए कोई समझे तो वो पा जागो, मेरी गारंटी है जावा देगी। लेकिन अंतिम समय पे मैं जो है ना क्रिकेट खेल रहा था, तो खेल के समय एक आदमी आया, बोले वो बूढ़ी मैया बुला रही है तुम्हें। बाने कही बाकी पास बाकी नाती खड़े, बेटा खड़े, सब खड़े, पर बाने केवल यूं कही फलाने के छोरा बुलाए दो। तो मोए बुलावे आयो वो। मैंने कही शायद वो डोकरी माँ जा रही होगी, दवाई ले बीत गई होंगी हैं। सो मैंने दौड़ लगाई और जाकर के मैंने कहा अम्मा राम राम। मैं माथा टेक करके पांव छूता, अम्मा राम राम। सोई देख के बाद डोकरी के आंसू 2 आंखें से टप 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 गिरने लगे। मैंने कहा अम्मा दवाई लेवे चलना है? बोले ना, सांस लेती वही, सांस की बीमारी तो थी ही। बोले अब दवाई पूरी है गई। मैंने कि मैं काय को बुलायो? बोले अब जा रही थी, बुलावा आ गया था। मैंने सांस रोक रखी है तो देख वे के ले। मैंने कि मोई देख वे के ले? बोले हाँ, अंतिम समय पर तू मेरे काम आया, तू ही तो मेरा बेटा निकला सच्चा। और अपने बेटे को अंतिम समय पे कौन माँ है जो देखना नहीं चाहती? मैंने कि अम्मा ऐसी बात मत करो आप, मैं तो तुम्हें दिखावे ले चलूंगा। बोले नहीं। फिर वह को बोल सो बंद भयो, सुनो करके सारो करके बोली मेरे पांव छूले। और आहा हा, वो दृश्य मेरी आंखों में जब आता है ना,
खुद कह रहा है इंसान चलते समय कि मेरे पांव छू ले। और मैंने जब माथा पांव रखा, उस मां ने कहा मेरा आशीर्वाद है, तू जहां जाएगा ना जंगल में भी तेरे साथ भीड़ ही भीड़ होगी, पब्लिक ही पब्लिक होगी। और ऐसा दुआ दे करके गई वो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहां बैठ करके इतने लोग मुझे प्यार करेंगे। मैं तो बहुत गरीब घर से 12-15 रुपए रोज पे मजदूरी करने वाला व्यक्ति। मैं तो सोचता था कि कैसे करके ले दे के यदि मैं कोई छोटो मोटो गार्ड बन जाऊं, सिपाही बन जाऊं, नौकरी। पढ़ने में बुद्धि काम नहीं करती थी। मैं 10वीं में फेल हो गया था, दोबारा परीक्षा दी तब पास हुआ। तो मैंने कहा अम्मा मैं मेरे पीछे भीड़ मेरे तो जीवन को दिया जी बहुत है। और ना ऐसे करके बोली ना, तेरे पीछे एक दिन देखना हिंदुस्तान की पब्लिक होगी। बस मैंने उसको आशीर्वाद मान करके जीवन में माथे पे धारण कर लिया। आज जब देखता हूं तो वो बूढ़ी मां का आशीर्वाद मेरे साथ साथ चलता है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जो कहता है कि मां की दुआ कुछ नहीं है, उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। बड़े बूढ़ों की दुआएं जो लूटना नहीं जानता, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद जो लेना नहीं जानता। ना जरूरत से पूजा और पाठ की। बूढ़ी मैया के जो मंदिर में बैठी का है, बाको श्रृंगार करो, बाकी वैसे पूजा करो। लेकिन यदि तुम्हें भोग लगाना हो तो अपने बड़े बूढ़े घर में नहीं हो तो पड़ोस में हो, गांव में हो, देश में हो, उनके दिल में परमात्मा बसता है, हर दिल में रब बसता। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो।
सेवा करो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो, उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगे अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करे अपने माँ बाप की।